दोस्तों की दोस्ती यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सभी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह सुबह के बज रहे हैं 8:41 और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ क्योंकि आज मैं उठी थी 8 बजे तक। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है कि समय मुझे उठने में क्यों देर हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ जैसा कि आप व्लॉग में देखते ही हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। बट इस समय डेली उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आज तो मैं 8 बजे तक सो के उठी हूँ और अभी 8:30 से ज़्यादा हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही थी मस्त गर्मा गर्म चाय, साथ में लैया फ्राई कर दूंगी क्योंकि चाय नाश्ता एक छोटा सा हो जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर थोड़ी सी संतुष्टि भी हो जाएगी कि चलो चाय वगैरह पी लिया है। और बाद में फिर मैं फटाफट खाना बनाऊंगी और आज मैं गैस पे बनाऊंगी, चूल्हे पे नहीं बनाऊंगी, बहुत देर लग जाती है और देर भी हो चुकी है इस वजह से। और तुम तता का क्या हाल है गंदू? भागी इतनी जल्दी शर्म आ जाती लड़की। और जिस तरीके से मैं लैया फ्राई करती हूँ सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी देखिए मैंने फ्राई भी कर दी है और अभी मैं चाय और लैया लेके चलती हूँ सबके लिए ताकि सब लोग एक बार फटाफट चाय नाश्ता कर ले, मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाए कि हाँ अभी तक चाय नाश्ता नहीं हुआ। ए दोदान मैं मुँह खोल के आ चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ पीछे क्योंकि मम्मी यहाँ पे काट रही हैं। ये देखिए बरसीन वगैरह, ये बरसीन है कि करवी? बरसीन मतलब मुझे सही पता था मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया और वो सही निकला। वैसे इस समय देखिए खेत वगैरह में बहुत सारे काम वगैरह चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह से काम चल रहा है और मम्मी देखिए यहाँ पे ये और ये काट लिया है और भी काट रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल मम्मी को जाना है कहीं पे, इस वजह से मम्मी सोची ला फटाफट काट दो। कुत्तर मैं कर दूँगी मम्मी, हाँ आप मत करना, मैं कर दूँगी। और फ़िलहाल आज मम्मी की इस डिमांड पे एक स्पेशल खाना बन रहा है, मम्मी बताएंगी क्या। आज बन रही है हमारे घर खीर, पूड़ी, सब्जी, चावल। ओह नो मम्मी का मन था कि छोला पूड़ी और चावल बनाओ, लेकिन सुबह सुबह डिसाइड हो गया कि आज खीर भी बनेगी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो फटाफट काम सारे हो रहे हैं और मम्मी को देखने के लिए मैं नीचे भी आ गई मम्मी आके बिना मेरा दिल नहीं लगता मम्मी, क्योंकि आप मुझे ताना नहीं मारते ना मम्मी, दूर रहिए गुगली गुगली गुगली। वो देखो गुद्दन भी आ गई है भैया, गुद्दन। ए दोदन तुम क्या करने आई हो यहाँ? तोता देखने? ले दादा। और अभी गुड्डन को लेके मैं चलती हूँ वापस क्योंकि मैं लेने आई थी धनिया, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर मम्मी से मिलाती हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए पापा मम्मी काट चुके हैं और थोड़ा बहुत मैंने भर भी दिया था, पापा बाकी भर के लेके आएंगे। बाकी मैं चलती क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ और खाने में क्या बना है वो मैंने आपको बताया ही, तो उसी की सारी तैयारी फटाफट चलिए। उतरो बेटा 1 मिनट। ये लड़की अगर पापा के पास चढ़ जाएगी तो आती नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लो, मतलब कहते रहो बेटा आओ चलो चले, आओ चलो चले, क्योंकि नहीं मेरे को नहीं जाना। फिलहाल मैं धनिया लेने आई थी, धनिया ये रखी भैया, इतनी धनिया लेके आ गए थे कि कुछ धनिया ऊपर रखी थी कुछ नीचे, क्योंकि हमने कहा था कि नीचे काम पड़ता रहता है तो नीचे ठीक रहेगा, इसी वजह से। मम्मी का मन था कि तड़कती भड़कती अच्छी सी सब्ज़ी बनाना, मैंने कहा ठीक है। और अभी देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया लाजवाब टेस्टी लग रही है देखने में। अब खाने में कैसे लगेगी वो तो बाद ही मैं आपको बताऊंगी। सुपर। हाँ बुआ दादा इसका दूध पैक कर रही हो तो कह रही है दादा, दे रही हूँ बच्चा, बस 1 सेकेंड। आओ आ तुमको लेटा के दूध दे दे, तुम पी लो। आओ छोड़ो तो पहले मुझे छोड़ो। गंदू चलो चलते हैं, तुमको दूध दे दे, तुम दूध पी लो। करिए बुआ लो दूध, तुम कहाँ भागी जा रही हो? लो पकड़ो, लो अब इनके खेलो आ रहा है, देख लो इसको,
गंदी ले दो, फिर मैं पी लूंगी। मैं पी लूं, मैं पी लूं ना, पियो लो फिर लो। ए गिर जाएगी पागल लड़की, ये इसको खिलवा रहा था तो कहीं भी भागती। चलो दूध दो, दूध दो। ये छोटी लड़की आराम से यहाँ खड़े होकर सबको देखने में जुटी है, क्योंकि ये चुपचाप इजीली खड़ी है, क्योंकि इसको पता है कि हाँ यहाँ से देखने के लिए चीज़ें मिल रही है ना। पापा मम्मी कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए गाय को नहलाने का काम। और अभी देखिए यहाँ पे सारी गायों को लगातार नहला रहे हैं। और आज थोड़ा सा जल्दी है, मतलब वो कहीं जाना भी, इस वजह से मम्मी और पापा दोनों लोग अलग अलग नहला रहे हैं, नहीं तो फटाफट पानी से नहलाते हैं। पापा अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो देखिए वहाँ पे जितने भी वो है गद्दे वगैरह उनको धुल रहे हैं, मम्मी यहाँ पे गाय को नहला रही है। और इस तरीके से मिलजुल के फटाफट काम करें ताकि ये काम भी खत्म हो जाए। गंजू तुम गंदू हो, ये चुपचाप यहाँ खड़ी के देख रही है, मुझे जैसे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। बाद में मेरी नज़र गई, मैंने कहा अच्छा ये लड़की इसीलिए चुपचाप खड़ी हो जाओ। खड़ी हो बेटा, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तुमसे बातें करने का तो चिपक जाती हूँ। गंदी बात ना, मैं वो खाना बना, इनकी टंगरी देखो। हाँ तुम्हारा क्या माने, तुमको टांग के बैठो है, इतना फ्री समय मेरे पास है। कैसे देख रही है। इसको तंग करने में बड़ा मजा आती है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास समय नहीं है। ये आ जाएगी घूमते टहलते और मैं चलती हूँ फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी और भाभी दोनों लोग जाने वाली है। तो मैं फटाफट घर के काम नहीं करूँगी, भाभी कर चुकी है, सिर्फ मेरे को किचन का काम करना है। और सिर्फ पूड़ी बनानी है, चावल चढ़ा दिया है, यहाँ पे खीर मैंने बना ली है, यहाँ पे सब्जी भी बन के रेडी है, सिर्फ गर्मा गर्म पूड़ी सेकनी है मुझे। काम के चक्कर में मम्मी पहले ही तैयार होना बहुत लेट चालू किया था, जिसकी वजह से मम्मी बहुत लेट भी सब रेडी हो रही हैं। वैसे मम्मी एक आंटी के साथ भी जाने वाली है जो कि आ चुकी है, और मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही हैं। और भाभी, मम्मी, मुन्नी तीनों लोग जा रहे हैं साथ में आंटी के साथ। और अभी ऑटो वगैरह भैया ने बुक कर दिया है, जो कि मम्मी और भाभी को लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा, जिस वजह से कोई टेंशन नहीं है कि हाँ कैसे जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से लेकर जाएगा, लेकर आएगा। और अभी देखिए भैया यहाँ पे जा रहे हैं छोड़ने, और ऑटो वाले को बता देंगे कि हाँ कहाँ तक लेके जाना और कैसे लेके आना है। मम्मी वगैरह से कहते कहते मैं थक गई कि यार खाना खा लो तो जाओ, खाना खा लो तो जाओ, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है, मुझे काम है, अभी मुझे ये करना है। और हमारे घर का हमेशा का नियम है कि मतलब काम पहले देखा जाता है, खाना पीना लास्ट में, और ये डेली का नियम है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, मम्मी भाभी बिना खाए गई है, सिर्फ चाय मैंने बना दी थी, मैंने कहा नहीं चाय पी के जाना, तो वो फिलहाल चाय पी के चली गई है, बाकी उन्होंने खाना नहीं खाया है। और खाने में आज क्या क्या बनाया वो तो मैंने आपको दिखाया ही, बट जो मम्मी के लिए चाय बनाई थी, भाभी के लिए और आंटी के लिए, उसमें से फिर मैंने थोड़ी और बढ़ा के बना ली चाय। अभी मैं चाय, सब्जी और पूड़ी खाऊंगी, और चावल, खीर, सब्जी बाद में खाऊंगी, लेकिन पहले ये और ये इसके मज़े उठाऊंगी, क्योंकि मुझे सब्जी, चाय और रोटी खाना बहुत पसंद है, पराठा, सब्जी, चाय खाना पसंद है, पूड़ी, चाय और सब्जी खाना पसंद है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं खाऊंगी। आज मेरे पेट में सारा खाना मिक्स होने वाला है। लेकिन अब मन है तो खाऊंगी तो है ही, साथ में कुछ ना कुछ देखती रहूँगी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, आज बहुत सारे काम करने हैं मैं एडिटिंग वगैरह करने का, बट आज मैं एकदम फ्री हूँ, कोई काम तो बहुत सारे हैं लेकिन करने के लिए मन नहीं है, क्योंकि मैंने आज खाना कुछ ज़्यादा खा लिया टेस्टी की वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ लेट की एडिटिंग करने, टाइम हुआ है 12:30, और मैं कोशिश करूँगी 12 से 1 के बीच में मैं एडिटिंग कर लूँ, नहीं तो 1:30 के बीच में एडिटिंग कर लूँ, मीन्स 1:30 के। लेकिन 1:30 के बाद मैं चुपचाप उठ लूँगी, क्योंकि मम्मी का आने का समय हो जाएगा, तो मैं फटाफट सारे काम करूँगी जो कि बकाया है। और आज मुझे कुछ और चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट फिलहाल अभी मैं आराम फरमाती हूँ और एडिटिंग करती हूँ।
पापा के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं और प्रेस करके मैं लेके चलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1:05। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ चलो पहले कुत्तर कर देती हूँ, बाद में आके करूँगी। लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग होगी है, शॉर्ट की आधी हो गई है, आधी बची वॉइस ओवर करना है दोनों में, तो उसको मैं बाद में करूँगी। पहले चलती हूँ नीचे कुत्तर के लिए। अभी जाके इतना सारा कुत्तर कर दिया, मुझे नहीं पता कि आपको कितना दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। मतलब लगभग जो बड़ी वाली बोरी होती है उसके हिसाब से, एक सेकेंड, हाँ उसके हिसाब से 2 बोरी के बराबर है। और इतना कुत्तर करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। मतलब आज मैंने लगातार बैठ के काम किया और अभी टाइम हो रहा है 2:22 और मैं आई थी 1:05 पे। मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। फ़ोन में इत्तू सा दिख रहा है, लेकिन ये इत्तू सा नहीं है, बहुत सारा है। फ़िलहाल कर दिया, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं चलती हूँ। मन तो करे थोड़ी देर पहले आराम करूँगी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि लगातार बैठ के मैंने किया है इस वजह से। और लगातार बैठ के जोर दे दे के अगर तुम कुत्तर कर दो तो बहुत ज़्यादा ऐसे अकड़न सी फील होती है। फ़िलहाल इसी वजह से मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। मैं इतना कुत्तर कर पाई क्योंकि मैं इतनी देर से प्रेयर चला के मैंने रख दिया। मैं आराम से वही रिपीट करी थी, थोड़ी देर सॉन्ग वगैरह भी सुना इस वजह से। नहीं तो अगर मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं होता तो हो सकता है कि आज मैं कुत्तर नहीं कर पाती। और मेरा हाथ देखो कितना ज़्यादा गंदा है क्योंकि वो कार्बन में मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, और फटाफट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। आराम करने के बाद अभी मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया क्योंकि यहाँ पे पूरा गंद मचा हुआ था। मम्मी ने कहा था साफ़ कर देना, मैंने कहा ठीक है। पोछा भी कहा था बट पोछे का समय नहीं है, मैंने पूरा बाहर तक भी झाड़ू लगा दिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पापा थोड़े काम से बाहर गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं पानी वगैरह भर देती हूँ ताकि पापा आए तो फटाफट गाय को बांध देंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3:30 हो गया। पापा 3 बजे से खिलाना चालू करते थे, बट आज पापा लेट हैं और मम्मी भी बाहर हैं, तो कोई भी घर में नहीं है। तो मुझे पता है कैसे कैसे खिलाना है। मैं एक बार डाल देती हूँ तो पापा आएंगे फटाफट गाय खोल के बांध देंगे। खोलूँगी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कल के कि कैसे भाग जाती है। अगर इनको खुला छोड़ दो तो ये फटाफट भाग जाएंगी, लेकिन बाकी सबका इंतज़ाम मैं कर देती हूँ। पहली बार में देखिए मेरे पैर में क्या हो गया। मतलब सब कादा, जैसे मैंने इस वाली ईंट पे पैर रखा और जैसे मैंने छोड़ा वैसे बहुत तेज़ से देखो सब उड़ के गिरा और मुझे पूरा भिगो दिया। ये देखो मैं इसको फ़िलहाल छोड़ती हूँ। मम्मी लोग भी आ गई हैं, ये देखिए सुबह की निकली हुई है मम्मी और आई हैं 3 साढ़े 3 बजे तक। और अभी देखिए मुन्ना यहाँ पे सो भी रही है क्योंकि वो रास्ते भर में आते थे, सो गई है। और अभी मैं चलती हूँ मम्मी और भाभी के साथ, इनके लिए गर्मा गर्म खाना निकाल देती हूँ, साथ में ही चाय भी बना दूंगी। और ये सारे काम करने के बाद मुझे वापस से नीचे आना है क्योंकि मुझे अभी सारे काम यहाँ के भी सलटाने हैं क्योंकि पापा अभी तक आए नहीं हैं। और मुझे यहाँ पे घास और इस भूसे को मिक्स करके गाय को देना है। तभी देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके मैं भर के नांदी में जब गेरने गई तब तक पापा भी आ गए, तो मैं उनको भर के पकड़ा दूंगी तो वो फटाफट गेर के इसे मिक्स करके फटाफट गाय को भी बांध देंगे। और
और अभी मैं बहुत दिनों से बहुत सारे कामों को टाल रही थी, बट आज मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं उन कामों को निपटा देती हूँ। और उसमें से सबसे पहला काम था कि मुझे इस अलमारी को सेट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुकी है। और फिलहाल मैं इस सारे कपड़ों को निकालती हूँ, उसके बाद इनको फोल्ड करके वापस से सही करके रखूँगी ताकि एकदम मस्त सेट हो जाए और सारे कपड़े भी मिल पाए। क्योंकि बहुत दिनों से जब भी कोई चीज़ सोचो कि हाँ ला ये वाला कपड़ा पहले, तो मिलता ही नहीं। बाद में ये तो चलो कोई बात नहीं, कोई और ही पहन लो। तो अभी मैं फ़िलहाल सारे कपड़ों को निकाल लेती हूँ। नीचे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब फर्श, कि बैठते ही नहीं बन रहा। और नीचे इतनी गर्मी लग रही थी कि स्वेटर सॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल दिए। मैंने कहा नहीं, गर्मी बहुत है। और अंदर आके काम करने लगे, वैसे ठंडक लग रही क्योंकि अंदर बहुत ठंडी लगती है। और अभी मैं पावदान पे मस्त बैठ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ उस पेपर को कट करने ताकि थोड़ा सा सुंदर बना दूँ। सच बताऊं तो कुछ दिन काम ऐसे टाले मैंने, जैसे मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। लेकिन जब कहते हैं ना, जिस दिन काम करना होता है उस दिन काम हो ही जाता है। और आज सडनली प्लान बन गया कि चलो जो काम इतने दिन से टाल रही हूँ चलो वो कर देती हूँ। और अभी देखिए मैंने अखबार की कटिंग भी कर दिया है, सारे कपड़ों को फोल्ड भी कर लूँगी और साथ में ही यहाँ पे अच्छे से सेट भी कर दूँगी। क्योंकि कई बार होता है ना, जब कई चीज़ें सही नहीं होती तो ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे ये सही करना है सही करना है, लेकिन उसके लिए समय नहीं निकल पाता। लेकिन कहते हैं जब जिसका टाइम आता है तब वो काम हो ही जाता है। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को भी फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके मैं सारे कपड़ों को अलग अलग रख दूंगी ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। साथ में जब बेड शीट लगाने का नंबर आता है तो बेड शीट मिलती तो उसकी पिलो कवर नहीं मिलती, जब पिलो कवर मिलती तो बेड शीट नहीं मिलती है। इसी तरीके से सिस्टम चलता है। बट आज मैं सारी चीजों को सही से सेट कर दूंगी। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया है। इस साइड में मैंने सारी बेडशीट वगैरह फोल्ड करके रख दी है। यहाँ पे मेरे सारे पैंट वगैरह प्लाजो वगैरह है या जो भी पैजामे वगैरह वो सब मैंने इधर रख दी है। एक टॉप ऊपर रख दिया, नया वाला है। साथ में ही डेली यूज़ के जितने भी टॉप है, फ्रॉक है या सूट है या कुर्ती वगैरह कुछ भी है उसको मैंने इस साइड में रख दिया। मम्मी की साड़ी पेटीकोट ब्लाउज वगैरह एक साइड में रख दिया है। और पापा के कुछ गर्म कपड़े जो कि पापा बहुत दिनों से सोचे थे कि हाँ ये कहाँ गए, जो नहीं मिल रहे थे, मैंने उनको फोल्ड करके एक साइड में रख दिया ताकि ये भी सेट लगे। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं चलती हूँ बाकी के काम करने के लिए। वैसे आज मैं वापस से जा रही हूँ अपने गुल्लक में बोहनी करने। और सच बताऊँ तो आज मैं जा रही हूँ पूरे 800 रुपये की बोहनी करने। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 500 का नोट गेर देती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं 100 के 2 गेर दूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस गुल्लक में कितने पैसे इकट्ठा कर सकती हूँ ताकि मैं बाद में जब मैं फोड़ूँ तो मैं देख सकूँ कि क्या आपका गेस किया हुआ ठीक है कि नहीं। चलिए मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो देख के बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।